हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। हम देखते हैं ऋषि झनक को ड्रॉप करने जाता है एजुकेशन मिनिस्टर के पास छोड़ने। तभी यहाँ पे झनक बोलती, एक बात बताइए, आपको इतना फ़र्क काहे पड़ता है। तभी ऋषि बोलता है, क्यों मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा झनक, मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता आजकल के लड़के कैसे होते हैं। तुम क्या कब हो जाएगा अगले पल तुम्हें कैसे पता चलेगा। और वो आयुष को तुम कितना जानती ही, वो तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों मर रहा था, तुम्हारे आजू बाजू। तुम उसे बोल भी तो सकती थी ना कि वो चला जाए। तब यहाँ पे झनक बोलती, मैं उसे कैसे बोलती, आखिर उसने मेरी इतनी मदद की थी। वो मेरे साथ जो है मैं आई थी तो उसने मेरी बहुत ही हेल्प की। तभी ऋषि बोलता, ठीक है उसने हेल्प की, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे ही चले जाना चाहिए था। झनक बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं शहरी बाबू, आपकी हेल्प की वजह से आज मुझे हॉस्टल मिला, एडमिशन हो पाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको इतना काहे जलन हो रहा है। ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए ना, उससे इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम किसी लड़के से बात कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा। तभी ऋषि बोलता है, देखो जनक, हर बात समझाई नहीं जा सकती, ठीक है, और मैं तुम्हें तुम्हारे इस बेवकूफ़ी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तभी झनक बोलती, क्यों, अगर अदिति दीदी के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो क्या आपको ऐसे ही सेम बुरा लगता है जैसे आज लग रहा है। तभी ऋषि बोलता है, झनक प्लीज़ इनफ, ठीक है, मुझे तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब नहीं देना। मुझे सिर्फ ये कहना है कि तुम अभी शहर में नहीं हो, तुम ढंग से सड़क भी नहीं पार कर पाती हो और तुम लोगों से मिल रही हो। तुम्हें क्या पता अगले पल क्या हो जाएगा। तुम शहर में लोगों को नहीं जानती हो, लोग बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाना जानते हैं। इसलिए इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ तुम जो भी करो एक बार सोच समझ के देखो और उसके बाद ही किसी पे भरोसा करो, वरना तुम्हारा ट्रस्ट टूट जाएगा। तुम समझ रही हो। और तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता सकती हो ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि शहरी बाबू, अब आपको हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं क्यों जानना है, और क्यों ही फ़र्क पड़ता है। आखिर किस लिए आप मेरे हैं कौन, लगते क्या हैं। मैं जिससे भी बात करूँ, जिसके साथ भी जाऊँ, क्यों। तभी ऋषि बोलता है, क्यों फ़र्क पड़ता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जनक, हर चीज़ सवाल का जवाब दो मैं, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे फ़र्क पड़ता है, वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम यहाँ पर पढ़ाई करने आई हो और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा जवाब नहीं देना तुम्हें। तभी झनक हंसने लगती है। ऋषि बोलता है, अरे तुम हंस क्यों रही हो, क्या मैं यहाँ पे जोक मार रहा हूँ, या मैं कोई जोकर दिखता हूँ, या मेरे शकल पे कुछ ऐसा लिखा है कि मैं जोकर हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती, नहीं शहरी बाबू, आप जोकर नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप तो इतने शहर के इतने बड़े एसपी हो और आज आप अपनी लड़की को अपने बाजू बिठा के गाड़ी में लेके जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तभी ऋषि बोलता, हो गया तुम्हारा मजाक उड़ा के, हो गया मजाक बना के, मैं क्या कह रहा हूँ क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलती, शहरी बाबू आप नहीं समझ रहे हो, इतना क्यों आप तिल मिला उठ रहे हो, इतना क्यों गुस्सा खा रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो उसने बस कह दिया, वो चल देता तो क्या हो जाता। तभी ऋषि बोलता है, देखो जनक, मैं तुम्हें एक बात समझा के रख देता हूँ कि तुम मुझे नहीं पसंद, तुम किसी भी लड़के से बात करो, किसी के साथ जाओ, कोई तुम्हारे आजू बाजू आए, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अब प्लीज़ तुम इसका सवाल मत पूछना किस रिश्ते से, क्यों, किस लिए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तभी झनक हंसने लगती है, बोलती है, शरी बाबू मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतने आप आग बबूला हो रहे हो, मतलब आपको इतना जेलस काहे हो रहे हो, इतना जलन क्यों है आपको। तभी ऋषि बोलता है कि वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे इतने सवालों का जवाब नहीं दे सकता, जो दे सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और कब से गाड़ी रुका के रखे हो, क्या हमें पहुंचना नहीं क्या एजुकेशन मिनिस्टर के पास। तभी झनक बोलती है, अच्छा मैंने गाड़ी रुका दी है, आप ही कब से आयुष के बारे में बात किए जा रहे हो और आप ही मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको क्या इसी बात पे बहस करनी है या फिर हमें आगे के लिए काम में भी जाना है। देखो झनक, अभी हम चले बात करें तो उसके बाद हम इन सब बातों पे जवाब देंगे। उसके बाद झनक और ऋषि रवाना होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुतुल जो होती है वो झनक के लिए बहुत ही वरीड होती है, इसलिए वो झनक को बार बार कॉल लगा रही होती है, बट झनक का कॉल नॉट रीचेबल आता है। पुतुल बस प्रे कर रही थी कि झनक तुम जहाँ कहीं भी हो सेफ हो, मैं जानती हूँ उसी कॉलेज में हो तुम, पर मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी ये सुन दूर खड़ी होकर अदिति और नीलू सुन लेते। तभी अदिति बोलती है कि देखा पुतुल दीदी ने इस बार भी झूठ बोला, उनको पता है झनक उसी कॉलेज में है और उसका एडमिशन भी हो गया, फिर भी वो ये बात नहीं बताई हमसे। तभी पुतुल जैसे ही पीछे मुड़ती हुई देखती हो दोनों आ गए हैं। नीलू सवाल करने लगती है, पुतुल जब हमने तुमसे झनक के बारे में पूछा तो तुमने बोला तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा झूठ क्यों बोला। पुतुल बोलती है, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था झनक का उसका एडमिशन हो गया, बट एक्यूरेट क्या है वो गई है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। और अदिति ने बताया बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसलिए मैं झनक के लिए वरीड हुई, इसलिए मैं झनक का कॉल लगाने लगी। आप सबको मिस्टी की तो पड़ी है लेकिन झनक को किसी की भी नहीं पड़ी है, और मुझे दोनों की पड़ी है, इसलिए मैंने मिस्टी को भी कॉल लगा लिया और अब मैं झनक को कॉल लगा रही हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। तभी अदिति बोलती है, पुतुल दीदी जब हमने आपसे पूछा तो बुरा ये है कि आप किसी सवालों का जवाब देना क्यों नहीं जानती हैं। मुझे पता है कि आपको और जेठू को ऋषि को सब कुछ पता रहता है उस झनक के बारे में, लेकिन आप लोग बताना नहीं चाहते हो। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती तो कैसे बताएंगे हम लोग। अदिति तुम इतनी इनसिक्योर फील करती हो ना खुद को कि तुमको कुछ भी क्या बताया जाएगा। तुम हो तो वैसे बाय प्रोफेशन एक टीचर, लेकिन हमेशा हर एक चीज़ से इनसिक्योर
सिक्योरिटी होती रहती है तुमको, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है पुतुल दी इनफ इज़ इनफ, आप ये सब क्यों बोल रही हो। पुतुल बोलती है वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है, सॉरी पिता तो है लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, अगर सही टाइम पे उठाए होते तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता। तभी अदिति बोलती है इनफ पुतुल दी, आप मेरे पापा को बीच में नहीं ला सकती, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती हैं। तभी पुतुल बोलती मैंने कहीं भी अनिरुद्ध अंकल का नाम नहीं लिया, मैंने बोला उसके बाबा, और उसके बाबा इस दुनिया में कौन है, किधर है, क्या है नहीं पता। लेकिन एक बात आप लोग याद रख लीजिए, मैं आप लोगों को सवालों का जवाब क्यों दूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। मैं झनक को कॉल करूँ या चाहे जिसको कॉल करूँ, आप लोग किसी को कॉल करते मैं पूछ रही हूँ किसको कॉल किए, कब किए, क्यों किए, तो आप लोग के सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ। नीलू बोलती पुतुल तू इसी एटीट्यूड की वजह से तेरी शादीशुदा ज़िंदगी टिक नहीं पाई, तुझे पता है ना, तू अगर ये सब करती रहेगी तो सही नहीं है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि आप मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ भी कमेंट्स मत कीजिए नीलू दी, ठीक है, आप अपना देखिए, ओके। और मुझे आप लोगों से बहस करने में कोई भी ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़। और अदिति पहली बात तो ये, तुम अपने आप को इनसिक्योरिटीज़ लाना बंद कर दो, बाकी सब कुछ ठीक है। नीलू बोलती है कि तू सच में पुतुल किस तरह से बात करती, तुझे तमीज़ भी भूल गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने आती है, जहाँ पे उसके सेक्रेटरी उसको अंदर बुलाता है। तभी वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, अभी सब कुछ ठीक है कि नहीं मामला। तभी झनक बताती है कि हाँ मैम अभी सब कुछ ठीक है, मुझे हॉस्टल रूम भी मिल गया आपकी वजह से। तभी वो पूछते हैं कि ये बात बताओ मुझे, तुम अकेले आई हो या तुम्हारे साथ भी कोई आया है। तभी झनक बोलती हाँ वो एसपी साहब आए हैं, ऋषि चैटर्जी। तभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर मैम बोलती है एक काम करो उनको बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है और कुछ ज़रूरी ही बात करनी है। उसके बाद झनक जो होती है वो बोलती है ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी जाता है और वो ऋषि को बुला के लाता है। तभी यहाँ पे वो मैम जो होती है वो झनक से बात कर रही होती है और वो पूछती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे अकेली रहती हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तभी ऋषि आता है और ऋषि जो होता है वो परमिशन लेता है अंदर आने के लिए। उसके बाद ऋषि खड़ा रहता है, बट वहाँ पे वो मैम बोलती है कि आप सर बैठ सकते हैं। उसके बाद ऋषि बैठ जाता है। दूसरी तरफ जैसे मिस्टी घर आती है, सब लोग घर में बहुत ही वरीड होते हैं, मेजो माँ बड़ो माँ सभी लोग। तभी सब लोग पूछने लगते हैं मिष्टी तेरे कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा, हमने सुना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, क्या हुआ। तभी मिष्टी बोलती है तो कैसे नहीं होगा, वो झनक की वजह से आज पहला दिन भी बहुत स्पॉइल हो गया। उसने क्या कुछ नहीं किया, हाँ ठीक है उसको हॉस्टल नहीं मिल रहा था, बट वो अकेली लड़की नहीं थी, इससे बहुत सारे लोग को हॉस्टल रूम नहीं अलॉट हुए थे, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी ड्रामा नहीं किया। इसने सिर्फ ड्रामा ही नहीं किया, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सारे बहुत पुलिस आई, उसके बाद रिपोर्टर्स आए, बहुत कुछ हुआ, मच हुआ, मतलब पूरा दिन ख़राब हो गया। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्या ऋषि भी वहाँ पे आया था। हाँ पता तो है, ऋषि तो ऑन ड्यूटी रहेगा ही। क्या ऋषि की झनक की कोई बात हुई थी क्या। तभी मिस्टी बोलती है ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं, अब दादा रहेंगे तो क्या वो झनक जाएगी नहीं क्या उनके पास, ये तो क्लियर ही है ना बुद्धि, वो तो जाएगी। और वो गई भी थी बात करने। तभी अदिति बोलती है वो तो मुझे पहले से ही शक था। बड़ो माँ बोलती है वो पता नहीं लड़की क्या चाहती है, शांति से अपनी पढ़ाई करना चाहती तो कर सकती थी, आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी अदिति बोलती है क्या फिर वो उसके बाद वो लोग मिले थे। तभी मिस्टी बोलती वो मुझे नहीं पता, दादा भाई कहीं तो उसको अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए और कहाँ लेके गए वो सब मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी यहाँ पर अदिति बोलती है ऋषि ने तो ये तो हद ही कर दी, ऋषि को क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मिस्टी बोलती है वो मुझे नहीं पता बोधी, अब हो सकता है वो एजुकेशन मिनिस्टर मैम के पास लेके गए, क्योंकि उसको मिनिस्ट्री से कॉल आया था और उसको तो कुछ भी एड्रेस पता है नहीं, कि कहीं भी जाने का आने का ठिकाना है नहीं, कैसे जाएगी वो। तभी नीलू बोलती सही बोल रही, वैसे तो 30 मार खान बनती है, शहर का कुछ भी पता नहीं है, सड़क पे तो ढंग से चल नहीं पाती, तो बोली होगी ऋषि को एक काम करो मुझे छोड़ दो, इसलिए ऋषि का दिल पिघल गया होगा, ऋषि चल दिया होगा उसको छोड़ने, और क्या ही कर सकते हैं। तभी अदिति बोलती पर माँ ऋषि ही क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ऋषि को ये सब करने में क्या मज़ा आता है, क्या उसे नहीं पता मुझे हर्ट होता है। तभी वहाँ पे वो मैम बोलती है कम बात बताइए मुझे, क्या हुआ था शुरू से बताइए। तभी यहाँ पे ऋषि बताता है कि एक्चुअली झनक को हॉस्टल अलॉट होने वाला था। झनक एक सिमुलबुनी गांव से आती है, जो कि गांव बहुत ही दूर है, और जिसकी वजह से उसे हॉस्टल रूम मिलने वाला था, लेकिन उसको नहीं मिल पाया कुछ कारणों की वजह से। और मुझे उम्मीद है कि इन सब में किसी ना किसी का कोई हाथ है, जो कि काफ़ी बड़े पावरफुल लोग हैं। ये सुनकर झनक शॉक हो जाती है। झनक को लगता है कि ऋषि आखिर क्या गवाही दे रहा है। तभी वो मैम बोलती हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन सब में किसका हाथ है। झनक से भी पूछती है। झनक बोलती सॉरी मैम मुझे भी कुछ भी कंफर्म नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है जो मैं किसी पे शक कर पाऊँ कि किसकी वजह से हुआ है। तभी ऋषि बोलता है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि किसकी वजह से हुआ है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई बड़े लोग का हाथ है। तभी वो मैम बोलती है झनक और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। झनक बोलती है बाबा तो मेरे अपनाए नहीं कभी, माँ ही रहती है सिर्फ मेरे साथ, और वो भी अब दुनिया में नहीं रही। उसके बाद यहाँ पे अदिति बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आता ऋषि क्यों करता है ये सब। तभी बड़ो माँ बोलती है देखो अदिति,
देखो अदिति बेटा, मुझे लगता है कि ऋषि को आ जाने दो, उससे सच पूछ लेंगे ना क्या है क्या नहीं है, वो बता देगा। वो वैसे भी ऑन ड्यूटी गया था, उसको बुलाया तो नहीं गया था ना। अब मुझे नहीं लगता कि हमको हर बात पे इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। तभी अदिति बोलती है, पता नहीं ये लड़की किस किस दिन मेरी लाइफ से निकलेगी। इसको ये सिमल बनी गाँव में भी जाकर हॉस्टल में रह सकती थी, या फिर नहीं भी रहती, क्यों बखेड़ा इतना करने की क्या ज़रूरत है। और जब एजुकेशन मिनिस्टर का कॉल आ गया तो फिर डीन की बात कहाँ से चल पाएगी। सीधी सी बात है, उसको हॉस्टल रूम क्या सब कुछ मिल जाएगा। अब वो हवा में उड़ने लगेगी। ये लड़की जितनी दिखने में सीधी लगती है वैसे है नहीं। ये मेरी वैसे भी शादीशुदा ज़िंदगी को चलने नहीं देगी, देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़ के चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे तनुश्री और इंदुमती बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलती हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, कैसी नहीं है, हमेशा जेठू पुतुल दी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। बड़ो माँ बोलती है, पुतुल की इसमें कोई गलती नहीं, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो गई, बस वो झनक के लिए ज़्यादा इंसानियत दिखाती, उसे लगता है उसके साथ गलत ना हो, बस वो इन सब चीज़ों का सपोर्ट करती है। तनुश्री बोलती, पहले तो मैं उससे बात भी कर लेती थी, अब तो ऐसा लगता है कि उससे बात करने का मतलब सिंग मारने बराबर हो गया है। तभी पुतुल बोलती, हाँ सही बोल रही हो काकी माँ, अभी आपको तो मेरे रहने से प्रॉब्लम ही होगी ना, क्योंकि मैं मायके में हूँ, लेकिन आप लोग को इतना प्रॉब्लम क्यों रहा मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे मेजुमा बोलती है, रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने भाई भाभी के बीच में दरार डालने से बड़े घर को देखना चाहिए। तभी पुतुल बोलती, हाँ अगर मैं आके रहती हूँ तो नीलू दी कौन सा अपने घर पे रहती है, वो भी तो मायके में रहती हैं, लेकिन नीलू दी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो आपके हाँ में हाँ मिला देती हैं इसलिए, और मैं आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाती इसलिए मैं आपके दुश्मन हो जाती हूँ, यही बात है ना, इज़ दिस राइट। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है कि पुतुल तू क्या बोल रही, तुझे समझ में भी आ रहा है। तभी पुतुल बोलती है, माँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आप अदिति को बोलो ना, ये हमेशा इनसिक्योर रहती है, उसमें मेरी क्या गलती, क्या मैं झनक के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, और अगर इतना ही है तो फिर इसकी बाबा ने इतना रायता ही क्यों फैलाया है। तभी ये सुनकर अदिति बोलती है, आप बार बार मेरे बाबा के ऊपर क्यों जाती हैं। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती, क्यों नहीं जाऊँ, हाँ मुझे पहले ये बताओ, तुम मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बोल सकती हो हमारे बारे में, और क्या मैं तुम्हारे बाबा के बारे में ये भी नहीं बोल सकती। तभी अदिति बोलती, मैंने क्या ही बोला आपके बाबा के बारे में, बस ये बोला कि आप लोग झनक का सपोर्ट कर दें। पुतुल बोलती, हाँ करते हैं तो उसमें गलत क्या है, तुम जब देखो जज कर सकते हो, क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते। और एक मिनट, वैसे तो तुम बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हो, लेकिन ना अदिति तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हो, और क्यों करती हो वी डोंट नो, ओके। एंड मुझे इसमें कोई भी जानने की दिलचस्पी नहीं, इफ़ अगर झनक इस घर में आएगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, बट झनक आएगी नहीं ना, बाबा उसे लेके आएंगे, क्योंकि उसकी इतनी इंसल्ट तो नहीं सह सकते। तभी तनुश्री बोलती, बस करो पुतुल, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें किससे किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, या फिर तुम चाहती हो कि अदिति और ऋषि का रिश्ता ही ख़राब हो जाए। तभी मिष्टी भी बोलती है, पुतुल दी आप इतनी क्यों बातों को इशू बना रही, क्या आप आज के लिए शांत नहीं हो जाती। तभी पुतुल बोलती, सही बोल रही हूँ, मैं फालतू में मैं यहाँ पे आगे इंटरफेयर करें, जिसका जो भी है वो अपना देख लेगा, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। और नीलू दीदी वैसे भी शुभोदा इतना कमाते हैं, ऐश्वर्या की ज़िंदगी जी सकती, लेकिन वो आके यहाँ बैठी हैं, उनको कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं जैसे कुछ बोलती हूँ गलत हो जाता है। नीलू दी हर बात पे कुछ ना कुछ छिड़ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है जैसे। तभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर मैम बोलती हैं कि झनक तुमको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो कभी भी हो मुझे कॉल कर सकती है, वैसे तो तुम्हारा नाम झनक निहार और उपनाम रहना है, तो तुम यहाँ से कैसे हुई। तभी झनक बताती है उसकी माँ श्रीनगर की थी। तभी वो बोलती, चलो अच्छी बात है, और एसपी साहब आप प्लीज़ इस केस के पीछे पता लगाइए कि मेन लोग कौन थे, कौन नहीं चाहते कि झनक जैसी काबिल लड़की पढ़ाई करे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में किसी भी चीज़ की पॉलिटिक्स हो। आपको जो भी हेल्प चाहिए, कोई जो भी सपोर्ट चाहिए मैं दूंगी। तभी ऋषि बोलता है कि मैं मेक श्योर हूँ कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं अपनी टीम से कहूँगा कि हम इस चीज़ के डेप्थ तक जाएँ और हम उसका नाम भी लेके आएँ। उसके बाद हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अदिति ऋषि से सवाल करती है कि वही उसको क्यों लेके गया, वही उसको सपोर्ट क्यों करता है। तभी ऋषि बोलता है, अगर झनक के साथ गलत होगा तो मैं नहीं सहूँगा, और ये सब गलतियाँ तुम्हारे बाबा की वजह से, अगर तुम्हारे बाबा ने ये रायता नहीं फैलाया होता तो आज ये नहीं होता है। सुनकर अदिति शॉक हो जाती है और बोलती मैं घर से जा रही हूँ। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।